वाराणसी की जिला अदालत ने इससे जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया। याचिका खारिज होने के बाद हिंदू पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की वजह से ही जिला कोर्ट ने कार्बन डेटिंग वाली याचिका खारिज की है। ऐसे में सवाल उठता है कि कार्बन डेटिंग पर रात, शिवलिंग पर सवाल बरकरार। आस्था का हो सम्मान, जांच से क्या होगा नुकसान? शिवलिंग की जांच पर अब सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा मामले का समाधान। अयोध्या की तर्ज पर निकलेगा ज्ञानवापी मामले का हल। मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग मामले में हिंदू पक्ष को झटका लगा है। वाराणसी जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने मांग को खारिज करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जहां कथित शिवलिंग पाया गया है उसे सुरक्षित रखा जाए। ऐसे में अगर कार्बन डेटिंग के दौरान कथित शिवलिंग को क्षति पहुंचती है तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। ऐसा होने से आम जनता की धार्मिक भावनाओं को भी चोट पहुंच सकती है। न्यायाधीश ने कहा कि चूंकि 16 मई को शिवलिंग वहां प्रकट हुए हैं तो उनके पास किसी प्रकार के बेअदबी सम्मान न हो, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से लगायत यहाँ के सिविल जज सीनियर डिवीजन का भी एक आदेश था कि वहां को सील किया जाए और स्थिति को यथावत रखा जाए, तो उसमें कोई परिवर्तन न हो। इस बात को फॉलो करते हुए माननीय न्यायाधीश महोदय ने ऐसा आदेश। कोर्ट के फैसले को भले ही हिंदू पक्ष के लिए झटका माना जाए, लेकिन हिंदू पक्ष ने अभी हार नहीं मानी है। वो इस मामले को हाईकोर्ट में ले जाने की तैयारी में है। तो बहुत ज्यादा हवा बनाने की जरूरत नहीं है। न्यायालय में तमाम ऐसे साक्ष्य दिए जा चुके हैं। 17 मई 2022 के आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि शिवलिंग है और उसको संरक्षित किया जाए। तो अगर कोई समर्थक साक्ष्य न होता तब उस स्थिति में कार्बन डेटिंग की बात अगर की जाती तो अनुमन्य था, और ऐसे अभी पक्षकार अगर असंतुष्ट हैं तो उच्च न्यायालय में जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे, अपनी बात रखेंगे। वहीं कोर्ट के फैसले को हिंदू धर्मगुरु और मुस्लिम धर्मगुरु अपनी अपनी तरह से ले रहे हैं। मुस्लिम पक्ष फैसले पर खुशी जता रहा है तो हिंदू पक्ष फैसले से निराश नजर आ रहा है। कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। कोर्ट खारिज यदि कर दिया है तो ये लोअर कोर्ट है, आगे चल करके हाई कोर्ट में जाएगा, तो हाई कोर्ट में जो कुछ निर्णय होना है होगा, लेकिन जो आशा रही वो निराशा में बदल गई। तो मानते हैं कि बात सही की है उन्होंने, इसका हम वेलकम करते हैं कि उन्होंने हक बात की, उन्होंने इसको मना कर दिया। और दूसरे हमें तो ये भी यकीन नहीं है कि जहाँ तक शिवलिंग का ताल्लुक है उसमें पाए जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। दरअसल इस याचिका के खारिज होने की वजह है सुप्रीम कोर्ट का 17 मई को दिया गया एक फैसला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने परिसर को सील करने का आदेश दिया था और कार्बन डेटिंग से शिवलिंग को नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही एएसआई से जांच की मांग वाली याचिका अभी एचसी में है कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इस ऑर्डर को हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। ये ऑर्डर अगेंस्ट द रिकॉर्ड है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई के ऑर्डर से ट्रायल कोर्ट को पावर दी थी कि वो सारी एप्लीकेशन डिसाइड करेंगे। दूसरी बात, ये मांग लेके हम सारे महिलाएं याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप ट्रायल कोर्ट को अप्रोच करिए। तो ट्रायल कोर्ट आज कह रहा है कि हम नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सील कर रखा है। तो हम इस मांग को लेके अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे। अब इस मामले में हिंदू पक्ष के आगे कई रास्ते खुले हैं। इंद्रेश कुमार की माने तो ज्ञानवापी मामले में ज्ञानी लोग और वैज्ञानिक लोग रास्ते निकाल सकते हैं। इतना ही कहूँगा कि सबने सब्र रखना चाहिए और आगे अपने मुकदमे को बढ़ाने के लिए उन्होंने जो जो प्रयत्न करने चाहिए वो प्रयत्न करने चाहिए। देयर आर सो मेनी अल्टरनेटिव्स, पर जो सत्य और सही है वो अल्टीमेटली सरवाइव भी करेगा, विन भी करेगा। फिलहाल इस मामले में अब हिंदू पक्ष ऊपरी अदालत की ओर रुख करने की तैयारी में है, क्योंकि कार्बन डेटिंग से शिवलिंग की उम्र का पता चल सकता है। वाराणसी के ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग के आयु सीमा के वैज्ञानिक जांच के प्रार्थना पत्र को वाराणसी के जिला जज ने आज खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद वादिनियों ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, टीम न्यूज स्टेट। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करा दे महंत राजू दास, हिंदू धर्म गुरु, असगर खान साहब वकील सुप्रीम कोर्ट, योगेश्वर तिवारी जी इतिहासकार हैं, शिवम गौड़ वकील
हिंदू पक्ष। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे बड़ा मुद्दा में शिवम गौड़ जी, क्या हुआ उस पर बात नहीं करेंगे, अब आगे क्या? देखिए, ऐसे वादी संख्या 2 से 5 के द्वारा एक याचिका लगाई गई थी, कार्बन डेटिंग उस शिवलिंग की, जीपीआर सर्वे उस शिवलिंग का। और ये जो इनके द्वारा याचिका लगाई गई थी उसमें जो बातें उठाई गई इनके द्वारा कि कराई जाए, लेकिन इसमें वादी संख्या एक राखी सिंह की तरफ से ऑब्जेक्शन लगाया गया था कि ऐसी कोई जांच न की जाए, चाहे वो कार्बन डेटिंग हो या कोई हो, जिससे किसी तरह का नुकसान हो। जो आज निर्णय आया है उसमें यदि आप देखेंगे तो तमाम चीजें हैं। इसमें जो अब मौका है, या तो वादी संख्या 2 से 5 एक अपील लेकर के हाई कोर्ट चली जाए, सुप्रीम कोर्ट चली जाए, लेकिन वादी संख्या एक राखी सिंह की तरफ से हमारा स्टैंड पहले भी क्लियर था, अब भी क्लियर है। आने वाले समय में सही समय पर राखी सिंह की तरफ से एक याचिका लगाई जाएगी और कार्बन डेटिंग को हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे, इसके लिए एएसआई का कंसल्टेशन कराया जाएगा कोर्ट के द्वारा। उसके बाद ही किसी तरह की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के आदेश न्यायालय से कराएंगे और हमें उम्मीद है हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही आदेश लेंगे आने वाले समय में। कैसे? क्योंकि कोर्ट ने साफ कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है हम तो उसे फॉलो कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि जिला कोर्ट ही आदेश करेगा आने वाले दिनों में। देखिए, ऐसा आपकी जो ये वादी संख्या 2 से 5 की जो एप्लीकेशन थी उसमें एक्सप्रेसली डिमांड किया गया था प्रेयर क्लॉज बी में कि कार्बन डेटिंग कराई जाए शिवलिंग की। और बाद में जब 7 अक्टूबर को वादी संख्या 2 से 5 ने वादी संख्या वादी संख्या एक राखी सिंह की आर्गुमेंट्स को सबमिशन को एडमिट कर लिया, तो इसके बाद कोई सवाल नहीं रह गया। लेकिन कोर्ट के अंदर वादी संख्या 2 से 5 के द्वारा अपनी आर्गुमेंट्स जो उनके द्वारा रखी गई कार्बन डेटिंग के लिए वो रिवोक कर ली गई, जिसके चलते आज ये ऑर्डर आया। इसके साथ मैं एक चीज और बता देता हूँ, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सही समय आने पर ये ट्रायल कोई आज पूरा नहीं हो रहा है, इसमें जल्दबाजी करने की, मीडिया ट्रायल चलाने की आवश्यकता नहीं थी। सही समय पर हमने खुद सुप्रीम कोर्ट में जाकर के शिवलिंग को सबस्यूम कराया, जो ऑर्डर था सीलिंग का उसको सबस्यूम और ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट कर चुका है। ऐसे में किसी भी तरह के व्यक्ति को वहां पे जाने की कोई परमिशन नहीं थी किसी भी जांच के लिए। और जांच के लिए जो एप्लीकेशन लगाई गई है, ना उसमें एएसआई की बात की गई है, ना जीएसआई की बात की गई है। एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हवा में नहीं मांगी जा सकती, उसके लिए कंसल्टेशन जरूरी है, कंसल्टेशन नहीं लिया गया है। तो लेकिन समय आने पर सही समय होगा। वहां एक चीज देखिए, और मेहमानों के पास है गौड़ साहब, एक चीज ये भी है कि जब सुनवाई हो रही थी तो कोर्ट ने ये भी कहा कि इसके अलावा और भी कोई रास्ता है, जरा वो भी सुझाइए हमें। देखिए, कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन मांगा था 2 बातों को लेकर के। पहली बात ये थी कि क्या कार्बन डेटिंग से नुकसान होगा, उस परिस्थिति में क्या है, और कार्बन डेटिंग शिवलिंग की जो करानी है उस पर अपनी पोजीशन आप स्पष्ट कीजिए। तो वादी संख्या 2 से 5 के द्वारा कहा गया था कि कभी कार्बन डेटिंग तो शिवलिंग की पत्थर की हो ही नहीं सकती, किसी भी पत्थर की, स्टोन के अंदर कोई ऐसा पार्टिकल नहीं है जिसकी कार्बन डेटिंग संभव हो। ना एएसआई कर सकता है, ना जीएसआई कर सकता है, तो उसके लिए तमाम अलग टेक्निक्स हैं। लेकिन जिसकी प्राथमिकता वादी संख्या 2 से 5 द्वारा दी गई थी, जिसको प्राथमिकता दी गई, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ऐसे में इस चीज को जो बार बार कहा जा रहा है कि जो प्राथमिकता की बात की जा रही है, एप्लीकेशन की जो आर्गुमेंट्स थी वो कॉन्ट्राडिक्टरी थी प्लीडिंग से, साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसके चलते ये क्लियर ही पॉसिबल ही नहीं था। जो दलीलें रखी गई, एएसआई की आपने बात की, एएसआई की सर्वे की बात करी, सब बातें हवा में थी, कहीं से कहीं उसको लेकर करोबरेशन आपने नहीं रखा, न कोर्ट के सामने रखा न दलीलों में रखा। आने वाले समय में सही समय पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अंतर्गत ही जिला न्यायालय से राखी सिंह के एप्लीकेशन पे ऑर्डर होंगे और हम कार्बन डेटिंग कराएंगे। ठीक, असगर खान साहब, कार्बन डेटिंग की कोई जो बात की जाती है, कार्बन डेटिंग के लिए जो उपयुक्त पार्टिकल होंगे उसके हम कराएंगे। असगर खान साहब, कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि अब सब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे? देखिए, जो कोर्ट का फैसला है आज का, वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है, लेकिन साथ साथ में ये भी कहूं कि जैसे सब जगह मीडिया में ये बात आ रही है कि साहब हिंदू पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बड़े झटके, ये तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज है। इसके बाद जैसे अभी आप फरमा रहे थे कि हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, फिर हाई कोर्ट जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, तो बहुत सारी कोर्ट है। और अल्टीमेटली चूंकि फैसले की बुनियाद ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन हम नहीं करना चाहते, बाकी सब चीजों को उन्होंने दरकिनारे कर दिया है, दूसरी चीजों को ज्यादा डिस्कस नहीं। और ये बात एक बड़ी बात है, सही भी है कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, फुवारा है या वो शिवलिंग है। हालांकि अभी बीच में कोई साहब पैनलिस्ट कह रहे थे कि भाई कोर्ट ने कह दिया है कि वो शिवलिंग है, ऐसा कभी कोर्ट ने नहीं कहा है।
और कहा है तो बताइए कहाँ कहा है, किस डेट के ऑर्डर में कहा है? कहीं नहीं कहा है ये बात। ये कहा है कि अगर वो शिवलिंग है तब और वो फुहारा है तब, जो चीज भी है, चूंकि वो एक प्राइमरी एविडेंस है, उसकी हिफाजत की जाए, उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। और यही बात आज कोर्ट ने डिस्कस की कि भाई उसमें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर हम कार्बन डेटिंग कराते हैं तो उसको क्षति पहुंच सकती है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा भाई हम नहीं करेंगे, या तो फिर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। उन्होंने कहा था कि भाई इसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और ये अभी इनिशियल स्टेज है। बात तो देखिए बहुत सारी बातें हैं, जैसे अभी अल्टरनेट की बात हो रही थी। अल्टरनेट तो सबसे बड़ा अल्टरनेट हमारे मुल्क में ये है कि बैठ के बात की जा सकती है इसको, लेकिन इन चीजों को सियासी मुद्दा बनाकर और सामने लाया जाता है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इश्यूज है मेरी नजर में। अब वो बात दूसरी है कि इनिशियली पॉलिटिकल इश्यूज थे और आज भी पॉलिटिकल इश्यूज हैं, लेकिन उनको कोर्ट के दरवाजे तक घसीट कर ले जाया गया है। अब कोर्ट उनके फैसले कर रहे हैं, लेकिन आज भी मंशा यही है कि ये पॉलिटिकल मुद्दे बने रहें, इनकी बैठ के बात ना हो, सफाई ना हो। चूंकि अगर, और आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि अगर ये पॉलिटिकल इशू बने रहेंगे, अगर खत्म हो जाएंगे ये पॉलिटिकल इशू ना रहेंगे, तो लोग आराम से सोने लगेंगे इस मुल्क में, अपने कारोबार में लगेंगे, अपनी दूसरी बात में। अब फिर वो सरकार से भी सवाल करेंगे कि ये महंगाई क्यों हो रही है, ये लिंचिंग हमारे मुल्क में क्यों हो रही है, माओ बहनों की अजमत हिफाजत से क्यों नहीं है। फिर वो पूछेंगे तालीम कहाँ है, फिर पूछेंगे किसान क्यों मर गए, फिर पूछेंगे कि आपने होटल क्यों भेज दिए, ठीक है महंत राजू दास जी, क्यों भेज दिए, आप सारे मुल्क को बेचे क्यों दे। महंत राजू दास जी, सवालों से ध्यान हटाने के लिए मुद्दा ये बड़ा नहीं है, मुद्दा अब ये बड़ा हो गया है इस चर्चा के दौरान कि अगर ऐसे मुद्दे रहेंगे नहीं, आपसी सहमति से हम सब सुलझा लेते तो कोर्ट जाने की जरूरत ना पड़ती। अगर कोर्ट गए हैं तो उसमें भी तड़का लगा है सियासत का। अगर ये मुद्दे पहले हल हो जाते या बैठ के हल हो जाते तो यहां सवाल जनता करती सरकार से, महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा। तो बहुत बहुत साधुवाद आपको कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पे इस दास को रखा। आपने कहा कि अगर ये मामला पहले ही हल हो जाता तो लोग महंगाई पर, स्वास्थ्य पर, चिकित्सा पर, शिक्षा पर, बेरोजगारी पर चर्चा करते, न कि मंदिर और मस्जिद पर। तो मैं आज टीवी चैनल पर बैठकर निवेदन करता हूं, जो ऐसे भाई हैं जो कहते हैं कि इसमें राजनीति को बहुत तेजी से चल रहा है, उनसे निवेदन करता हूं, आओ हम दोनों एक टेबल पे बैठते हैं, मथुरा, काशी हमको वापस कर दो, इसके साथ साथ कुछ और भी मंदिर हैं हमको वापस कर दो। किस आधार पर? वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, इसके अलावा मस्जिद का आगे पीछे अगल बगल का आकार प्रकार देखो, जहां पर सनातन धर्म की प्रतीक, सनातन धर्म का चिन्ह, सनातन धर्म से जुड़े हुए विषय वस्तु है, ऐसे मंदिर हमको वापस कर दो। कल का कल ये बवाल समाप्त हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि थोड़ा से मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब माननीय मुलायम सिंह जी आज हम लोग के बीच में नहीं थे, वो मुख्यमंत्री थे, जब यह मामला आया तो सिंगार गौरी का पूजन किसने रुकवाया? वो कहाँ से चल रहा था मामला? तब सरकार किसकी थी? क्यों रोक दिया? इन लोगों ने क्यों नहीं कहा कि नहीं भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, वो भी आए पूजा करें, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक कोई नहीं दिक्कत होती थी तो कल को क्यों दिक्कत होगी? लेकिन नहीं, इन्होंने भी उसमें घी डाल दिया, सरकार ने बंद कर दिया। उसके बाद जब हम लोग मांग करने लगे तो इन्होंने कहा दिया, अरे भाई वर्शिप एक्ट का मामला है, राम जन्मभूमि के बाद किसी भी मंदिर के, मस्जिद का ऐसी कोई मुकदमा चल ही नहीं सकता है। लेकिन कोर्ट को साधुवाद है, धन्यवाद है, कोर्ट ने इस चीज के लिए मानी और हम लोग लड़े भी, आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद एक कदम और आगे बढ़े। देखिए, सर्वे के लिए जब टीम गई, इन लोगों ने रोक दिया, अरे भाई कैसे हिंदू आ जाएगा मंदिर के अंदर? तब इनको तकलीफ नहीं हो रहा था, तब इनको दर्द नहीं हो रहा था, तभी तो उनको कुछ बोलना चाहिए था, वो भी बीत गया। उसके बाद कष्ट इस बात की है कि जो ज्ञान वापी जो वजू खाना है, उस वजू खाना में जब शिवलिंग मिलता है, ये बताते फौहारा है। दुनिया का पहला कोई मस्जिद होगा जिस मस्जिद में स्वास्तिक का चिन्ह होगा, जिस मस्जिद के पीछे, प्रत्यक्ष में अंदर नहीं गया इसलिए अंदर की बात नहीं बता सकता, पीछे का आकार को मैंने देखा है, बखूबी देखा है, अपने आंख से देखा है, वीडियो भी बनाया है। जब भूमि वहां पर पूजन हो रही थी, भव्य दिव्य जो वो कॉरिडोर, विश्रांत कॉरिडोर बन रहा था उसमें,
तो मंदिर का एक कोना लटका हुआ है जिसमें सनातन धर्म की प्रतीक चिन्ह मंदिर का जो है घंटी पुष्प कमलाई से टूटे बने हुए हैं। ठीक है, तो दुनिया का कोई राजूदास जी प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी जी का रुख करें, लेकिन उससे पहले रुख करते हैं खान साहब का। खान साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी राहुल भाई, मेरा ये कहना है, देखिए बहुत सारी चीजें अभी डिस्कस करी हमारे धर्म गुरु जी ने, और खासकर इन चीजों को जिसको कि मंदिर के पीछे के रुख में बताते हैं कि साहब वहां घंटी और मंदिर के बहुत सारे चिन्ह मिलते हैं मस्जिद के बाहर। मेरा एक सवाल है, आपका खुद का कहना है कि मंदिर वहां था, उसको तोड़वाकर औरंगजेब ने वहां पे मस्जिद बनवाई। दो ही चीजें हैं, या तो वो बहुत सेकुलर था या वो इतना गरीब था, उसके पास पैसे नहीं थे कि उसको वो मंदिर के मलबे आपका जो सवाल है लगवाता। आपके दूसरी बात ठीक है, आपका जो सवाल है बहुत बड़ा सेकुलर है असगर खान साहब, और या वो इतना गरीब, क्या उसके पास पैसे नहीं थे असगर खान जो मंदिर के असगर खान को माला। इसमें बहुत बड़ा डिबेट हो चुकी है। ठीक है, इससे पहले डिबेट बहुत बार असगर खान साहब हमारे साथ प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी जी इतिहासकार हैं, उनसे भी समझ लेते हैं। जो आपका सवाल है उसी को आगे बढ़ाते हैं। प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी जी, इतिहास क्या कहता है? जी जी, इतिहास ये है कि 1669 में औरंगजेब का स्पष्ट फरमान है, और वो फरमान क्या कहता है कि इस मंदिर को तोड़कर यहां मस्जिद का निर्माण किया जाए। ये डॉक्यूमेंटेड है। इसके अलावा जो विदेशी यात्री हैं उनके फरमान डॉक्यूमेंटेड है। इसके अलावा जो अन्य हमारे ऐतिहासिक स्रोत हैं उनमें ये सारी बातें डॉक्यूमेंटेड हैं। अभी जो असगर खान साहब कह रहे थे, इस तरह की अनर्गल बातें करके पूरे विषय का विषयांतर करते हैं ये लोग, तो बड़ी हमको दया आती है। क्योंकि जब इतिहास किसी का विषय ना हो तो उसमें शायद दखल नहीं दें तो ज्यादा अच्छा है। और इतिहास में औरंगजेब एक शासक, जो मुगल शासक था, वो आक्रांता थे। वो मुगल आक्रांता थे। आज के मुसलमान भाइयों को मैं आक्रांता नहीं कह रहा हूं। जो 47 के बाद के भारत का मुसलमान है उसको नहीं कह रहा हूं। और 47 के बाद के भारत के मुसलमान को अपने आप को न मुगलों से जोड़ना चाहिए, न तुर्कों से जोड़ना चाहिए, न अफगानों से जोड़ना चाहिए। वो मध्यकालीन काल के दौर में एक उस प्रकार की एक क्रिया की जाती थी अपने आधिपत्य को स्थापित करने के लिए, प्रतिष्ठापित करने के लिए, अपनी महत्ता को प्रदर्शित करने के लिए। और इस प्रकार से इन मंदिरों को तोड़कर जो विशेष मंदिर थे, जो आराध्य थे लाखों करोड़ों हिंदुओं के, उनको नष्ट करके, उनके मनोबल को गिराकर, उनके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करके वह हिंदुस्तान में उनको आतंकित करके अपने राज्य की स्थापना करना चाह रहे थे और कर रहे थे। ऐसा वो करते आ रहे थे। 1206 के बाद से आप देखिए कुव्वतुल इस्लाम जो दिल्ली सुल्तान हुए, उन्होंने किस प्रकार से वहां आप कुतुब मीनार का देख लीजिए, उसके बाद क्रमशः चले आइए, एक नहीं हजारों हजार मंदिर हैं जिनको विनष्ट किया गया और उनके ऊपर मस्जिद बनाई गई। तो सवाल इसका है कि यहां पर तो हम बात कर रहे हैं ज्ञानवापी की। कोई एक मस्जिद आप भारत में बता दीजिए, विश्व में बता दीजिए जिसका नाम ज्ञानवापी हो। ये तो हिंदू नाम है ना, तो ये हिंदू नाम की मस्जिद कहीं और अगर आप है तो बता दीजिए। आता है शिवम गौड़ जी। जो स्वामी जी थे वो बात कर रहे थे, उसके अंदर चिन्हों की, अवशेषों की, कमल की, अन्य आकृतियों की, मैं इन पर नहीं जा रहा हूं, मैं इतिहास पर जा रहा हूं कि हमारा बेंचमार्क क्या होना चाहिए। क्योंकि औरंगजेब का उद्देश्य था दारुल हरब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना। वो ऐसे लोग तय करें जो वाकई सुख शांति चाहते हैं देश में, प्रदेश में, जिनको ये नॉन बिलीवर्स कहते हैं। प्रोफेसर साहब, शिवम गौड़ जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बिलीवर्स यानी कि जो इस्लाम में विश्वास रखते हैं, ठीक है, उनमें परिवर्तित करने शिवम गौड़ जी का उद्देश्य था। जी सर, इसमें जो बार बार बात की जाती है कि औरंगजेब शासक था, औरंगजेब धर्मनिरपेक्ष था, औरंगजेब ये था, औरंगजेब ये था। औरंगजेब एक मुगल आक्रांता था, एक घुसपैठिया था जो देश में घुस आया। उसने क्या किया, बात आती है कि आज कोर्ट के दरवाजे पर बात चली गई, कोर्ट के दरवाजे पर दलीलें चली गई। तो 93 से लेकर अब तक के कितनी बार बैठ के बात करने की कोशिश की गई थी।
6 मई को जब कमीशन रोकी थी तब कहां बैठ के बात करने की कोशिश की गई थी? 6 मई को जो अंदर भीड़ इकट्ठी हो गई थी, नारे तकबीर के नारे लग रहे थे, उनके पास असला था कि मलबा था, कमीशन रोकी गई, तब कहां गई थी बैठ के बात करने वाले लोग? ये बरगलाने की कोशिश ना करें। हर चीज को राजनीति से जोड़ कर देखने का प्रयास वो लोग करते हैं जो किसी तरह का स्वार्थ देखते हैं। हम इस केस को 5 दिसंबर से लेकर के लगातार लड़ते आ रहे हैं। अगस्त में मुकदमा लड़ा जा रहा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर हिंदू पक्ष की सारी बातों को कोर्ट ने इनकार, छोटा सा कमेंट, किसी तरह की गुंजाइश असगर खान साहब, छोटा सा कमेंट। जी देखिए, मैं दोनों ही चीजों में बताना चाहूंगा। जैसे अभी औरंगजेब की बात कर रहे थे, औरंगजेब को तो इन्होंने बता दिया कि भाई वो टेररिस्ट था और उसने बहुत सारे मंदिर तोड़े। हालांकि उसकी सलाहियत और ईमानदारी ये थी कि उसने जहां कुछ चीज गलत देखी चलो उसको तोड़ा। उसने मस्जिद, एक मिनट आप इतना बोले, आक्रांता था वो, आक्रांता था नहीं और वो उसको उसने आक्रांता नहीं था, वो नहीं था, आक्रांता वो थे, आक्रांता वो थे। सुनिए, आप बीच में मत बोलिए, मैं आपके ठीक है। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि जिला कोर्ट ने ये कह दिया कि कार्बन डेटिंग शिवलिंग की नहीं होगी, और वह हिंदू पक्ष का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट रुख करेंगे और आदेश लाएंगे